आज का ये वीडियो द सीक्रेट की राइटर रोंडा बर्न की किताब द मैजिक पर आधारित है। मैंने ऑलरेडी द सीक्रेट किताब की समरी की वीडियो बनाई है। अगर आपने वह वीडियो अभी तक नहीं देखा तो आप आई बटन पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर वह वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, रोंडा बर्न ने अपनी किताब द मैजिक में कुछ ऐसे सीक्रेट्स और अभ्यास बताए हैं जिनकी मदद से हम अपने जीवन को जादुई तरीके से बदल सकते हैं। उनके अनुसार आप चाहे कोई भी हो, चाहे आप कहीं भी हो, आपकी वर्तमान परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, इस किताब में बताया गया सीक्रेट आपके पूरे जीवन को बदल देगा। रोंडा बर्न ने इस किताब में 28 दिनों के लिए 28 क्रियाएं बताई हैं। मैं एक एक करके आपको सभी क्रियाओं के बारे में डिटेल में बताऊंगा। मैंने इस किताब को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इस वीडियो में मैं आपको 10 दिन के क्रियाओं के बारे में बताऊंगा। बाकी के बचे 18 क्रियाओं के बारे में मैं आपको इसके दूसरे पार्ट में बताऊंगा। इस वीडियो के अंत में मैं बताए गए सभी महत्वपूर्ण बातों को संक्षिप्त में दोबारा दोहरा दूंगा ताकि इस वीडियो में बताई गई बातें आपको आसानी से याद रहें। तो इस वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं द मैजिक से। डू यू बिलीव इन मैजिक? क्या आप जादू में विश्वास करते हैं? लेखिका रोंडा बर्न आपसे एक प्रश्न पूछती हैं, क्या आप जादू में विश्वास करते हैं? यहाँ वह आपको अपने बचपन के दिनों को याद करने के लिए कहती हैं। वह कहती हैं कि जब आप एक बच्चे थे तो आप जीवन को आश्चर्य और उत्साह के साथ देखते थे। बचपन में जीवन बेहद रोमांचक लगता था। हर छोटी बड़ी बात आपको उत्साहित करती थी। जैसे घास पर गिरी ओस की बूंदों पर चलकर आप खुश हो जाते थे, एक रंग बिरंगी तितली को हवा में उड़ते देखकर खुश हो जाते थे, या जमीन पर गिरे किसी अजीब पत्ते या पत्थर के टुकड़े को देखकर खुश हो जाते थे। लेखिका यह सब कह रही है क्योंकि एक बच्चे के रूप में हमेशा हमारे भीतर खुशी और रोमांच की भावना थी। हमें लगता था कि जीवन बहुत सुंदर है। एक बच्चे के रूप में हम मानते थे कि जीवन खुशियों और मैजिक से भरा है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए तो जिम्मेदारियां, समस्याएं और मुश्किलें हम पर हावी हो गए। बचपन में हम जिस मैजिक पर विश्वास करते थे वह धीरे धीरे हमारे जीवन से गायब हो गया। वह हमें यह बताना चाहती हैं कि बचपन में हम जिस मैजिक पर विश्वास करते थे वह सच है और बड़े होकर हम जिस जीवन को निराशा से देखते हैं वह झूठ है। असल में जीवन कहीं अधिक मैजिकल है। जितना आपने कभी एक बच्चे के रूप में सोचा था, यह उससे भी अधिक लुभावना और रोमांचक है। जब आप जान जाएंगे इस मैजिक को महसूस करने के लिए आपको क्या करना है, तो आप अपने सपनों का जीवन जी पाएंगे। अ ग्रेट मिस्ट्री इज रिवील्ड। एक महान रहस्य प्रकट होता है। दोस्तों, जीवन का मैजिक सिर्फ एक शब्द में छिपा हुआ है, वह है ग्रेटिट्यूड यानी कृतज्ञता। जो कृतज्ञता महसूस करता है उसे प्रकृति की तरफ से और अधिक दिया जाता है, और जो कभी कृतज्ञता महसूस नहीं करता है उसे कुछ दिया भी जाता है तो वह उनसे छीन लिया जाता है। कृतज्ञता एक यूनिवर्सल लॉ के जरिए काम करती है जो आपके पूरे जीवन को नियंत्रित करती है। हमारे ब्रह्मांड में हर चीज एनर्जी से नियंत्रित होती है। एक एटम के निर्माण से लेकर ग्रहों की गति तक सब कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार ही चलता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कारण ही हर जीवित प्राणी की कोशिकाएं एक दूसरे से आपस में जुड़े रहते हैं। यहाँ तक कि हर वस्तु के कण में भी इस लॉ के कारण जुड़े रहते हैं। आपके जीवन में यह लॉ आपके विचारों और भावनाओं पर काम करता है क्योंकि वे भी एनर्जी हैं, और इसलिए आप जो भी सोचते हैं और जो भी आप महसूस करते हैं आप उसी को आकर्षित करते हैं। हमारा ब्रह्मांड एक सिद्धांत पर काम करता है जिसे महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने खोजा था। न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अनुसार हर क्रिया के समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जब आप न्यूटन के लॉ के प्रति कृतज्ञता के विचार को लागू करते हैं तो यह कहती है कि धन्यवाद देने की प्रत्येक क्रिया हमेशा प्राप्त करने की विपरीत प्रतिक्रिया का कारण बनती है, और जितनी अधिक ईमानदारी से आप जितनी गहराई से कृतज्ञता महसूस करेंगे आप उतना ही अधिक पाएंगे। जादू को अपने जीवन में उतारें। लेखिका कहती हैं कि आप अपने जीवन में कृतज्ञता लाएं और फिर आप अपने जीवन में मैजिक महसूस करेंगे। कृतज्ञता का अर्थ है धन्यवाद देना। अपने जीवन के हर क्षेत्र यानी धन, सेहत, खुशी, कैरियर,
घर और परिवार हर चीज के लिए धन्यवाद दें। आप चाहे कोई भी हो, चाहे आप कहीं भी हो, आपकी वर्तमान परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, कृतज्ञता का मैजिक आपके पूरे जीवन को बदल देगा। इस किताब में 28 दिनों के लिए 28 मैजिकल अभ्यास बताए गए हैं, जिसकी मदद से आप यह जान पाएंगे कि कैसे कृतज्ञता के मैजिकल पावर के जरिए आप अच्छी सेहत, पैसा, अच्छे संबंध पा सकते हैं और अपनी बड़ी से बड़ी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। डे 1, अपनी नियामतें गिने। आपने लोगों को अक्सर कहते हुए सुना होगा, काउंट योर ब्लेसिंग्स, क्योंकि जब आप उन चीजों के बारे में सोचते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, तब आप अपने जीवन में मैजिक को महसूस कर पाएंगे। जब आप अपने पास मौजूद चीजों के लिए कृतज्ञ होंगे, चाहे वे कितनी भी छोटी ही क्यों ना हो, आप देखेंगे कि उन चीजों में और भी ज्यादा वृद्धि हो रही है। यदि आप उस धन के लिए कृतज्ञ हैं जो आपके पास है, चाहे वह कितना भी कम क्यों ना हो, तो आप देखेंगे कि आपका धन मैजिकल तरीके से बढ़ रहा है। इसकी दूसरी साइड ये है कि जब हम अपनी ब्लेसिंग्स नहीं गिनते, तो हम अनजाने में नेगेटिव चीजों की गिनती के जाल में पड़ जाते हैं। जब हम उन चीजों के बारे में बात करते हैं जो हमारे पास नहीं होती हैं, जब हम आलोचना करते हैं या दूसरे लोगों की गलतियों को गिनना शुरू करते हैं, तो हम नेगेटिव चीजों को गिनते हैं। जैसे कि हम ट्रैफिक की शिकायत करते हैं, लाइनों में इंतजार करते हैं, सरकार, मौसम या अपनी परिस्थिति को दोष देते हैं। जब हम नेगेटिव चीजों को गिनते हैं तो वे भी बढ़ जाती हैं। इतना ही नहीं, उस नेगेटिव चीज के साथ बहुत सी ऐसी चीजें भी बढ़ती हैं जो हमारे जीवन से पॉजिटिविटी को खत्म कर देती है। पहले दिन के अभ्यास के लिए आप एक लिस्ट तैयार करें, जिसमें आप अपने पास मौजूद लोगों और चीजों की अच्छाई के बारे में लिखें। ऐसा करने से आप कृतज्ञता को अधिक गहराई से महसूस कर पाएंगे। याद रखें कि कृतज्ञता का मैजिक आपकी भावनाओं पर निर्भर करता है, इसलिए अपनी लिस्ट में हर चीज के साथ उस कारण को लिखें जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। एक डायरी लें और अपनी सभी ब्लेसिंग्स या नियामतों को एक जगह पर लिखें। अपने 10 ब्लेसिंग्स की लिस्ट बनाने के बाद हर किसी को जोर से पढ़ें। जब आप हर ब्लेसिंग के अंत में पहुंच जाएं, तो मैजिकल शब्दों को 3 बार कहें, धन्यवाद, 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 और जितना संभव हो सके उस ब्लेसिंग के लिए कृतज्ञता महसूस करें। हर बार जब आप अपने ब्लेसिंग्स की गिनती करेंगे, तो आप काफी बेहतर और खुश महसूस करेंगे। आप जितना कृतज्ञ महसूस करेंगे, उतनी ही ज्यादा खुशी महसूस करेंगे और आपका जीवन उतनी ही तेजी से बदलेगा। डे 2, जादुई पत्थर। मैजिक के नियमों के साथ काम करने की शुरुआत में कृतज्ञता को एक आदत बनाने के लिए आपको कुछ दिन का समय लगता है। ली ब्रोवर ने द सीक्रेट फिल्म और पुस्तक में ग्रेटिट्यूड रॉक यानी कृतज्ञता के पत्थर के बारे में बताया है, जब उन्होंने हमें एक बीमार बच्चे के पिता की कहानी बताई, जिसने अपने बीमार बेटे के स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ पत्थर का इस्तेमाल किया और उसके बेटे के स्वास्थ्य में चमत्कारिक ढंग से सुधार हुआ। तब से दुनिया भर के लोग कृतज्ञता के पत्थर का उपयोग अपनी अलग अलग इच्छाओं को पूरा करने के लिए करते आए हैं। इस अभ्यास के लिए सबसे पहले आप एक चट्टान या एक पत्थर खोजें। एक छोटे आकार के पत्थर को चुनें जो आपके हाथ की हथेली में फिट बैठता हो, जिसे आप अपनी मुट्ठी में बंद कर सकें। जब आपको आपका मैजिक रॉक मिल जाए, तो उसे अपने बिस्तर के पास ऐसी जगह पर रखें जहां हर रोज उस पर आपकी नजर पड़े। रोज सोने से पहले इस मैजिक रॉक को अपने हाथों में कसकर पकड़ें और अपनी आंखें बंद करके उस दिन आपके साथ होने वाली अच्छी चीजों के बारे में सोचें और उनमें से जो भी सबसे अच्छी हो उसके लिए कृतज्ञता प्रकट करें और धन्यवाद कहें। इसके बाद मैजिक रॉक को वापस उसी जगह पर रख दें। इस तरह हर रात सोने से पहले अगले 26 दिनों के लिए इस मैजिक रॉक तकनीक को दोहराएं। शुरुआत में यह तकनीक आपको थोड़ा अटपटा लग सकती है, लेकिन जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, आप देखेंगे कि आपके जीवन में चमत्कारी ढंग से बदलाव होने लगेगा। डे 3, जादुई रिश्ते। कल्पना करें कि आप इस धरती पर रहने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं
ऐसे में आपके मन में कोई चीज करने की कोई इच्छा ही नहीं होगी। कोई पेंटिंग बनाने का क्या मतलब है अगर उसे कोई भी ना देख सके? किसी भी चीज का आविष्कार करने की क्या जरूरत है अगर कोई भी उसका इस्तेमाल ना कर सके? दूसरे लोगों के साथ संबंधों और अनुभवों से आपके जीवन में खुशी आती है और आपके जीवन को अर्थ मिलता है। इसी वजह से आपके संबंध आपके जीवन में किसी भी अन्य चीज से ज्यादा असर डालते हैं। जब आप किसी संबंध के लिए अपनी कृतज्ञता बढ़ाते हैं तो मैजिकल तरीके से आप उस संबंध में खुशी और अच्छी अच्छी चीजों को बढ़ता हुआ देखेंगे। तीसरे दिन की प्रैक्टिस के लिए आप अपने 3 सबसे करीबी संबंधों को चुनें। आप माता, पिता, पति, पत्नी, बच्चे, भाई, बहन, दोस्त, शिक्षक, कोई भी संबंध चुन सकते हैं जिन्हें आप महत्वपूर्ण मानते हैं। बस जरूरी ये है कि आपके पास चुने हुए हर व्यक्ति की फोटो होनी चाहिए। इसके बाद उनकी फोटो लेकर किसी शांत जगह पर बैठकर उन चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप हर व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। उस व्यक्ति की खूबियों पर ध्यान दें, उसकी काबिलियत, बुद्धिमानी और उसके पेशेंस आदि अच्छे गुणों के बारे में सोचें। इसके बाद उसकी फोटो अपने सामने रखें और किसी डायरी में उसकी 5 खूबियों के बारे में लिखें जिनके लिए आप सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। अब उस व्यक्ति की फोटो की ओर देखते हुए उसका नाम लेकर धन्यवाद कहते हुए उसकी खूबियों को जोर से पढ़ें। अपने संबंधों को और ज्यादा मधुर और खुशहाल बनाने के लिए हर रोज यह प्रैक्टिस करें। डे 4, जादुई सेहत। अच्छी सेहत ही सबसे बड़ा खजाना है, लेकिन यह भी सच है कि हम अपनी सेहत को जितना नजरअंदाज करते हैं उतना किसी दूसरी चीज को नहीं करते। हम अपनी सेहत के बारे में तभी सोचते हैं जब हम इसे खो देते हैं। फिर हमें यह एहसास होता है कि अच्छी सेहत के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। अच्छी सेहत के लिए आपको अपने शरीर के हर अंग और हर कोशिका को धन्यवाद देना चाहिए। जिस हद तक आप अपने सेहत के लिए कृतज्ञ होते हैं उसी हद तक आपकी सेहत जादुई रूप से अच्छी होती जाती है। जादुई सेहत के अभ्यास के लिए एक कार्ड पर मोटे अक्षरों में लिखें, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। इसके बाद दिन में कम से कम 4-5 बार इन शब्दों को ध्यान से धीरे धीरे पढ़ें और अपनी सेहत के लिए कृतज्ञता प्रकट करें। ऐसा करने से आप अपनी सेहत में नया और एक खुशनुमा बदलाव महसूस करेंगे। धीरे धीरे आपके अंदर एनर्जी और उत्साह बढ़ने लगेगा जो किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। डे 5, जादुई धन। रोंडा बर्न कहती हैं कि अगर आपके जीवन में धन की कमी है तो समझ लें कि पैसे को लेकर चिंतित, ईर्ष्यालु, निराश या भयभीत होने से आपके पास कभी भी धन नहीं आएगा, क्योंकि यह भावनाएं इस बात से उत्पन्न होती हैं कि आप अपने पास मौजूद धन के लिए कृतज्ञ नहीं हैं। चाहे आपकी मौजूदा स्थिति कैसी भी हो, आपके जीवन में धन को मैजिकल तरीके से बढ़ाने के लिए आपको अपने पास मौजूदा धन के लिए कृतज्ञता महसूस करनी चाहिए। जब तक आप अपने पास मौजूद धन के लिए कृतज्ञ नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं बदलेगा। जादुई धन की प्रैक्टिस के लिए किसी भी अमाउंट का एक नोट लें और उस पर एक स्टिकर चिपकाकर उसमें यह लिखें, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। उसके बाद इस जादुई नोट को अपने पर्स या जेब में रख लें। कम से कम एक बार सुबह और एक बार दोपहर या जितनी बार आप चाहें इस जादुई नोट को बाहर निकालें और अपने हाथों में लेकर इस पर लिखे शब्दों को धीरे धीरे पढ़ें। अपने पास मौजूद धन के लिए कृतज्ञता महसूस करें। आप जितनी ईमानदारी से कृतज्ञता महसूस करते हैं उतनी तेजी से आपके जीवन में धन आता है। अगर आप भी अपने विश्वास की शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं और एक सकारात्मक जीवन जीना चाहते हैं, धन कमाना चाहते हैं और सफलता पाना चाहते हैं तो हमने अपनी वेबसाइट brainbook.in पर पॉजिटिव अफर्मेशंस और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कुछ ऑडियोज बनाए हैं। आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर या ऊपर आई बटन पर क्लिक करके इन ऑडियोज को डाउनलोड कर सकते हैं। डे 6, जादू की तरह काम करना। अगर आप अपनी नौकरी या काम में सफलता पाना चाहते हैं तो आपको अपने काम के लिए कृतज्ञ होना चाहिए।
जब आप अपनी नौकरी या काम के लिए कृतज्ञ होंगे तो जाहिर सी बात है कि आप पहले से ज्यादा खुशी से काम करेंगे और ऐसा करने से आप बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे, जिससे आपको अधिक पैसा और अधिक सफलता मिलेगी। वहीं अगर आप अपने काम के लिए कृतज्ञ नहीं होते हैं तो आप नेगेटिविटी से भर जाएंगे, अपने काम में खुश नहीं रह पाएंगे और सफल नहीं हो पाएंगे। अपने काम में सफलता प्राप्त करने के लिए आप अपनी नौकरी के उन सभी अच्छी चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। अपने साथ काम करने वाले लोगों के लिए भी कृतज्ञ रहें। जितना हो सके उनसे सीखने की कोशिश करें, उनकी मदद करें और मिलजुल कर काम करें। अपने काम के लिए हमेशा खुश रहें। डे 7, नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। एक कृतज्ञ व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में कृतज्ञ रहता है। यह कभी नहीं हो सकता कि आप कृतज्ञ भी हों और उसी समय आपकी सोच नेगेटिव भी हो। अपने जीवन में कृतज्ञ रहने के लिए सबसे पहले आपको ऐसे पलों को खोजना होगा जिन्होंने आपको खुशी दी और आपको कृतज्ञता प्रकट करने का मौका दिया। महात्मा गौतम बुद्ध कहते हैं कि आइए उठें और कृतज्ञ हों, क्योंकि आज यदि हमने बहुत नहीं सीखा तो भी कम से कम कुछ तो सीखा, और यदि हमने कुछ भी नहीं सीखा तो भी कम से कम हम बीमार तो नहीं पड़े, और अगर हम बीमार भी पड़ गए तो भी कम से कम हम मरे तो नहीं। इसलिए आइए हम सब कृतज्ञ हों। शिकायत करने, नेगेटिव विचार सोचने या नेगेटिव शब्द बोलने से आपके जीवन में अच्छी चीजों का प्रवाह रुक जाता है, और जब भी आप शिकायत करते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम आपके जीवन में और अधिक ऐसी चीजें ले आता है जिनके बारे में आप शिकायत कर सकें। इसलिए हमेशा अपने जीवन की अच्छी चीजों के लिए कृतज्ञ रहें। परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब हों, आप हमेशा कृतज्ञ होने के लिए कोई ना कोई चीज खोज सकते हैं। आपकी कृतज्ञता आपकी हर मुश्किल परिस्थिति को मैजिक की तरह बदल देगी। डे 8, जादुई तत्व। लेखिका का कहना है कि जीवन में साधारण चीजों के लिए भी कृतज्ञ होना बहुत जरूरी है। वह साधारण चीजें कुछ भी हो सकती हैं, जैसे कि भोजन और पानी। प्राचीन समय में लोगों का मानना था कि जब वे अपने भोजन और पानी को कृतज्ञता के साथ धन्यवाद देते हैं तो वे उस भोजन को शुद्ध करते हैं। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि भोजन और पानी के बिना हमारा क्या होगा। जाहिर है कि हम जीवित नहीं रह पाएंगे। प्रकृति ने हमें जीवित रहने के लिए भोजन और पानी का उपहार दिया है, इसलिए हमें प्रकृति का और उसके दिए हुए भोजन का धन्यवाद करना चाहिए। जब आप भोजन और पानी के लिए कृतज्ञ होते हैं तो इससे केवल आपके जीवन पर ही असर नहीं पड़ता, बल्कि आपकी कृतज्ञता पूरे संसार पर असर डालती है। आज से आप कुछ भी खाने पीने से पहले मन ही मन उस खाने पीने की चीज को धन्यवाद दें। इससे ना सिर्फ आपको बहुत खुशी मिलेगी, बल्कि आपको जीवन के प्रति कृतज्ञता महसूस करने में भी मदद मिलेगी। डे 9, धन का चुंबक। दोस्तों, आपके जीवन में आपके पास जितना भी धन हो, चाहे वह कम ही क्यों ना हो, उसके लिए आप जितना अधिक कृतज्ञ होंगे आपको उतनी ही अधिक समृद्धि मिलेगी। और आप धन के बारे में जितनी ज्यादा शिकायत करेंगे आप उतने ही ज्यादा गरीब बनेंगे। यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो बिल चुकाना आपके लिए सबसे मुश्किल चीजों में से एक हो सकता है। ऐसा लग सकता है कि बिल का अमाउंट आपके पास मौजूद धन से बहुत बड़ा है, लेकिन यदि आप बिलों के बारे में शिकायत करते हैं तो दरअसल आप धन के बारे में शिकायत कर रहे हैं, और शिकायत करने से आप धन को आकर्षित करने की जगह उसे खुद से दूर कर रहे होते हैं। अब से आप एक आदत डालें कि जब भी आप किसी बिल का भुगतान करें तो उस बिल पर यह मैजिकल शब्द लिखें, धन्यवाद, भुगतान किया। और यदि आपके पास बिल चुकाने के पैसे नहीं हैं तो कृतज्ञता की मैजिकल पावर का इस्तेमाल करें और उस पर यह लिखें, पैसे के लिए धन्यवाद, तथा कृतज्ञता महसूस करें। मानो आप इसलिए धन्यवाद दे रहे हैं क्योंकि आपके पास बिल चुकाने के लिए धन है। जब आप कृतज्ञता के साथ पैसों का भुगतान करते हैं तो पैसा हमेशा आपकी ओर लौट आता है, कई बार समान मात्रा में, कई बार 10 गुना और कई बार तो 100 गुना भी हो सकता है। डे 10, हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें। प्राचीन काल से ही यह माना जाता है कि हम पूरे दिल से दूसरों को जो भी देते हैं वह कई गुना बढ़ जाता है
और दोबारा हमारे पास आ जाता है। कृतज्ञता एक शक्तिशाली ऊर्जा है और आप कृतज्ञता की ऊर्जा को जिसकी ओर भी निर्देशित करते हैं, यह उसी ओर मुड़ जाती है। आप कृतज्ञता की ऊर्जा को चमचमाती जादुई धूल जैसा मान सकते हैं। हम हर दिन बहुत से लोगों से मिलते हैं, चाहे वह फोन पर हो, ईमेल पर हो, ऑफिस, बस या ट्रेन में आमने सामने हो। हम जिन लोगों के संपर्क में आते हैं, कई मामलों में वे हमारी कृतज्ञता के हकदार होते हैं, क्योंकि हम उनसे कुछ ना कुछ जरूर प्राप्त करते हैं। जैसे कि वे लोग जो रेस्टोरेंट में काम करते हैं, बस या टैक्सी ड्राइवर हैं, ऑफिस के कर्मचारी हैं, इन सभी की सेवाओं के लिए आपको उन्हें धन्यवाद देना चाहिए। जब आप किसी को धन्यवाद कह रहे हों, उस वक्त उसके चेहरे की ओर जरूर देखें। जब तक आप उनसे नजरों से नजरें मिलाकर सीधे उनकी ओर नहीं देखेंगे, तब तक वह आपकी कृतज्ञता को महसूस नहीं करेंगे। धन्यवाद करते समय उन्हें अपनी कृतज्ञता का कारण भी जरूर बताएं। जब आप लोगों को धन्यवाद देते हैं, यानी जब आप किसी दूसरे व्यक्ति पर जादुई धूल का छिड़काव करते हैं, तो यह आपके जीवन में भी लौट आती है। तो दोस्तों, यह इस वीडियो में बताया गया आखिरी चैप्टर था और जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि इस वीडियो के अंत में मैं आपको बताए गए सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स को दोबारा दोहरा दूंगा। तो चलिए सारे महत्वपूर्ण बातों पर एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं। पहला, जो कृतज्ञता महसूस करता है उसे प्रकृति की तरफ से और अधिक दिया जाता है, और जो भी कृतज्ञता महसूस नहीं करता है उसे जो कुछ भी दिया जाता है वह भी उससे छीन लिया जाता है। दूसरा, आप चाहे कोई भी हो, चाहे आप कहीं भी हो, आपकी वर्तमान परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, कृतज्ञता का मैजिक आपके पूरे जीवन को बदल सकता है। तीसरा, जब आप अपने पास मौजूद चीजों के लिए कृतज्ञ होंगे, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, आप देखेंगे कि उन चीजों में और भी ज्यादा वृद्धि हो रही है। चौथा, जब आप किसी संबंध के लिए अपनी कृतज्ञता बढ़ाते हैं, तो मैजिकल तरीके से आप उस संबंध में खुशी और अच्छी अच्छी चीजों को बढ़ता हुआ देख सकते हैं। पांचवा, अच्छी सेहत के लिए आपको अपने शरीर के हर अंग और हर कोशिका को धन्यवाद देना चाहिए। जिस हद तक आप अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होते हैं, उस हद तक आपकी सेहत जादुई रूप से अच्छी होती है। छठा, अपने जीवन में धन को मैजिकल तरीके से बढ़ाने के लिए आपको अपने पास मौजूद धन के लिए कृतज्ञता महसूस करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये द मैजिक का पहला पार्ट था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आपने इस वीडियो में बताई गई बातों से बहुत कुछ सीखा होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।